हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे उन 3 कॉलोनियों के बारे में जिनके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हजारों मकान टूट रहे हैं। आज हम उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। साथ के साथ आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आप मैप कैसे देख सकते हैं, कैसे मैप के अंदर कौन कौन सी चीजें दर्शाई गई हैं, कहाँ पर कौन सी गलियां निकलने वाली है, कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया छूटेगा। इस सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है, आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों हम आते हैं अपने मैप पर, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको मैप के अंदर क्या क्या बारीकी से वो जानकारी है कि कैसे आप मैप को देख सकते हैं, कैसे पता चलेगा कौन सी गली कहाँ निकल। तो दोस्तों देखिए, जैसे आपके सामने ये जो मैप है वो खुल चुका है और आप इस मैप को जैसे ही खोलेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर है ना, सबसे नीचे इसका नाम लिखा नजर आ जाएगा। यहाँ पर स्वरूप नगर एक्सटेंशन का मैप है जिसका कॉलोनी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 904 है। और ये रोड नेटवर्क प्लान जो है एमसीडी ने बनाया हुआ है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एमसीडी ने दिल्ली के अंदर 3 कॉलोनियों को रोल मॉडल के तौर पे उतारा है। यानी कि सबसे पहले इन 3 कॉलोनियों के अंदर रोड नेटवर्क बिछाया जाएगा, गलियों के नेटवर्क बिछाए जाएंगे। देन उसके बाद ये पूरी दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी या जितनी कच्ची कॉलोनी, या फिर अगर हम बात करें पीएम उदय में जितनी भी कॉलोनियां पास हो गई हैं, सबके अंदर सेम टू सेम ऐसे ही रोड नेटवर्क बिछाया जाएगा, ताकि वहां पर जो है आने जाने की सुविधा जो है आसान हो जाए। अब कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि दोस्तों ये रोड नेटवर्क बिछाने पे हजारों घर जा रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो यहाँ पर हजारों घर भी जा रहे हैं। यहाँ हर एक चीज को देखने के ना 2 नजरिए होते हैं। क्या होता है कि एक तरफ तो पॉजिटिव व्यू है और एक तरफ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव व्यू की बात करें तो ये कहता है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी घटना घट जाती है या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उस कंडीशन में जब गलियां चौड़ी होंगी तो राहत सामग्री पहुंचाने में आसानी होगी, साथ के साथ आने जाने के लिए भरपूर जगह होगी। जिसके बाद क्या है, इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप तक जल्द से जल्द जो है सुविधाएं पहुंच सके। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, गलियां इतनी ज्यादा यहाँ पर पतली होती हैं कि वहां पर आम आदमी अपने नॉर्मल व्हीकल के साथ अंदर नहीं जा सकता। तो सोचिए अगर कल को वहां पर आग लग जाए या कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाए कि जहां पर मेडिकल सुविधा देनी हो, तो अंदर तक, गलियों के अंदर तक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी या फिर अगर हम बात करें एम्बुलेंस तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसलिए ये सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जो इतनी घनी आबादी बस गई है, जिसके बाद क्या है, दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल खत्म होता जा रहा है। इसलिए इन सारी कॉलोनियों को जो है अब सीन वाइज जो है वो लगाया जा रहा है। साथ के साथ यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए। तो चलिए दोस्तों हम मैप पर आते हैं। मैप पर आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे आपको मैंने बता दिया मैप को देखने का तरीका। सबसे पहले आपको नीचे आके यहाँ पर अपना जो एरिया का नाम है वो सर्च कर लेना है। मैप के नीचे हर एरिया का नाम दिखेगा और यहाँ पर अभी हम 3 कॉलोनियों की बात करेंगे बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। आप ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक एरिया दे रखा है। अभी जो एरिया है इसकी पहचान कैसे हो सकती है, आप बीच में देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर जल बोर्ड है और यहाँ पर आपको स्टेडियम वगैरह की सुविधा दिख रही है। यानी कि आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि कौन सी जगह का मैप है स्वरूप नगर में। क्योंकि अगर आप वहाँ पर लोकल रहते हैं तो आपको इन बड़े बड़े जो यहाँ पर लैंडमार्क दे रखे हैं उनका आपको अच्छे से ज्ञात होगा कि ये कहाँ पर बसे हुए हैं। अब इसे देखने का तरीका क्या है, तो दोस्तों देखने के तरीके के लिए आप इधर कॉर्नर पे देखेंगे तो कॉर्नर पे है ना, हमें यहाँ पर ये लेजेंड में दे रखी है सारी इन्फॉर्मेशन। और लेजेंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पर कॉलोनी बाउंड्री से लेके रेजिडेंशियल एरिया से लेके जो अभी रिसेंटली रोड है वो सारी चीजें है। जोनल प्लान रोड का जो है वो है। इसके अलावा जो गलियां यानी कि 12 मीटर, 9 मीटर और 6 मीटर होने वाली हैं। अगर हम बात करें 6 मीटर से स्टार्टिंग से करते हैं तो 20 फुट, 30 फुट और 40 फुट जो गलियां होने वाली हैं उनके यहाँ पर कलर बता रहे हैं। तो दोस्तों इसे देखने का सबसे इजी तरीका क्या है, आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं मैप पर, तो मैप पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा येलो एरिया। तो ये जो येलो पार्ट है ना दोस्तों, तो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। यानी कि यहाँ पर नॉर्मली लोग रह रहे हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और यहाँ पर आप थोड़ा सा साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पर ब्लू कलर की एक ये चौड़ी सी बाउंड्री आती दिख रही होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये ब्लू कलर है ना, पहले तो बाउंड्री हम देख लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर की हल्की हल्की लाइनें हैं, ये सारी बाउंड्री है, ये हमारी कॉलोनी की बाउंड्री है। अब जो ये ब्लू कलर है ना, ब्लू कलर में आपको क्या मिलने वाला है, ब्लू कलर में आपको मिलने वाली है 40 फुट की रोड। जो मेन रोडें हैं ये 40 फुट की होने वाली है, जो ब्लू कलर में है आपकी। इसके बाद हमारी आती है यहाँ पर जो ग्रीन कलर का यहाँ पर एरिया आपको दिख रहा होगा। ये ग्रीन कलर का जो एरिया है ना, थोड़ा सा मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ग्रीन कलर का एरिया यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि 9 मीटर रोड लिखा है, यानी कि यहाँ पर ये 30 फीट की रोड होने वाली है। तो अप्रोक्स 30 फुट की रोड ये बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो, अगर हम मेन बात करें कि यहाँ पर जो 20 फुट की गलियां होने वाली है वो कौन कौन सी होने वाली है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है ना, आपको ये रेड कलर की ये आपको बाउंड्री सी दिख रही होगी, रेड और ये पिंक कलर की। तो ये आपकी जो है ना, ये आपकी होने वाली है
20 फुट की गलियां। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखो जितने भी अनऑथराइज कॉलोनियों में मकान बने हुए हैं, क्योंकि देखो कई लोगों का एक सवाल आता है कि सर अब तो ये अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर ये रोड नेटवर्क बिछाएंगे, अब गलियां पतली पतली हैं तो रोड के लिए जगह कहाँ से लाएंगे, वो तो मकान तोड़ेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, मकान तोड़ेंगे। और देखो इसमें है ना, हम एक तरह के लोगों की बात नहीं करेंगे, हम दो तरह के लोगों की यहाँ पर बात करेंगे। एक तो वो जिन्हें है ना ये जगह बेच दी गई और जिन्हें नहीं पता था, उन्होंने अपना घर बना लिया। और दूसरे वो लोग कि जिन्हें पता था कि हमारी बाउंड्री है, हमारे घर की, हमारा एरिया इतना आता है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा के जो है रोडों पे कब्जा कर रखा है। तो हालांकि वही वाली बात है दोस्तों कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो यहाँ पर भी सेम होने वाला है कि जब रोड नेटवर्क बिछेंगे और रोड नेटवर्क आगे बढ़ेगा, चौड़ी होंगी गलियां, तो वहां पर क्या है, जब मकान लिए जाएंगे तो वहां पर दोनों तरफ से मकान लिए जाएंगे। अब दोनों तरफ से मकान लिए जाएंगे तो भाई नुकसान भी दोनों तरफ का होगा, हजारों घर भी टूटेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये आती है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ऐसा है कि इन्हें मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, देखिए पहली चीज तो ये जो है अनऑथराइज कॉलोनियां जो है अभी तक है ना, काफी कॉलोनियां जो है, अभी 69 कॉलोनियों को मैंने बताया था कि 69 कॉलोनियां पास नहीं हुई, 1731 कॉलोनियां जो हैं वो पास हुई हैं पीएम उदय के अंदर। और हालांकि पीएम उदय के अंदर कॉलोनियां पास होने के बावजूद जो आम आदमी है वो क्या गलती करता है कि भाई अपनी जमीनों की रजिस्ट्री नहीं कराता है। अगर आपकी जमीनों की रजिस्ट्री नहीं है, आपकी अगर जमीन जीपीए पे है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उस कंडीशन में आपको 1 रुपए का भी गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पास पीएम उदय की रजिस्ट्री हुई तो आपके चांसेस हैं आपके मुआवजा मिलने के, क्योंकि रजिस्ट्री के बाद जो है वो आपकी पक्की जगह हो जाती है। और उसके बाद अगर आपकी पक्की जगह में से भी अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जाता है या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में कोई भी जगह ली जाती है तो उसका मुआवजा दिया जाता है। तो पहला हमारा सवाल यहीं पे क्लियर हो गया कि भाई अगर आपको मुआवजा चाहिए या आपको अगर आपके पास पक्के पेपर नहीं है तो आपको मुआवजा नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। अब यहाँ पर है ना कई मकान ऐसे भी हैं जो दोस्तों है ना पूरे के पूरे जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि 50 लेके 100%, भाई कई बार आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी गली में घुसते हो, गली में जाके टक्कर पे मकान होता है। अब टक्कर पे जब मकान होता है तो क्या होता है कि टक्कर वाले मकान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई गली वहां पर बंद हो जाती है। अब जब गली वहां पर बंद हो गई है तो फिर कैसे काम चलेगा, अब हमें नहीं पता, लेकिन वो जगह किसी ने बेच दी, जिसने खरीदी उसने मकान भी बना लिया। अब बाद में क्या पता चलता है कि भाई ये तो गली फ्रंट से लेके एंड तक जानी थी, लेकिन बीच में ये मकान है। अब ये जो यहाँ पर आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं पर्पल कलर की बाउंड्री दे रखी है, जो छोटी छोटी बीच में कहीं ब्लॉक करके दे रखी है, ये सारे क्या है, ये सारी गलियां ब्लॉक हैं जहां पर ये बाउंड्री दे रखी है, वहां पर मकान बने हैं। तो उस कंडीशन में ये जो मकान है वो तोड़े जाने वाले हैं, वो पूरे तोड़े जाएंगे, क्योंकि गली तो आर पार करनी है भाई, मैप आ गया है, नेटवर्क प्लान के पास बात हो गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इन्होंने भी रजिस्ट्री नहीं करा रहे। अगर इन्होंने रजिस्ट्री कराई होती या रजिस्ट्री कराने के लिए इन्होंने डाला होता तो इनको एक चीज क्लियर हो जाती, या तो इनकी रजिस्ट्री होती, नहीं तो इन्हें ये पता चल जाता कि भाई आपका जो मकान आपको बेचा गया है वो इनलीगल तरीके से बेचा गया है। तो उस कंडीशन में भी इनके पास चांस था कि जिसने इन्हें इनलीगल तरीके से बेच दिया है उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता था। लेकिन ऐसी कंडीशन में तो अभी है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम खुद कैसे बचे इसके बारे में सोचें। तो दोस्तों आपको मैं बता दिया कि यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फिर हम बात करते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे करते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा मैप को छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पर आपको मैप के बारे में और भी जानकारी दे रखी है कि भाई यहाँ पर कितनी परसेंटेज तक जो है मकान टूटेंगे। अब कितनी परसेंटेज तक टूटेंगे, भाई यहाँ पर दे रखा है कि 5% से कम टूटेंगे, 5 से 10 होंगे, 11 से 20 होंगे, 21 से 50 होंगे, 51 से 100 होंगे। अब कितने मकान उस एरिया में आ रहे हैं, इस मैप के अंदर कितने मकान आ रहे हैं, कितने कितने टूटेंगे, सारी चीजें आपको नीचे यहाँ पर दिख रही होगी। ये एक तरीके से है ना, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इन्होंने ना क्लियर कर दिया है कि भाई इतने मकान इस एरिया में हैं और इतने मकानों में तोड़फोड़ हो गई। तो यहाँ पर हमें ना देखो बड़ा ही धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। यहाँ पर दे रखा है कि भाई 50 स्क्वायर मीटर की जो मकान है ना, यहाँ पर करीबन 2185 के आसपास है, यानी कि 2185 मकान है। और यहाँ पर उसमें से 2020 मकानों में तोड़फोड़ हो, 2020 मकानों में तोड़फोड़ होगी, यानी कि हिस्सा लिया जाएगा। अब इसके आगे कितने मकानों में 5% है, कितने में 5 से 10% तोड़फोड़ होगी, कितने में 11 से 20 होगी, कितने में 21 से लेके 50 होगी और कितने में 51 से लेके 100 होने वाली है। ये यहाँ पर डायमीटर दे रखा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर है ना अभी तक एक चीज क्लियर नहीं की गई, क्योंकि है ना एमसीडी को है ना ये चीज क्लियर करनी चाहिए कि भाई अगर ये सारी चीजें कर रही है, अगर ऐसे मकान लिए जा रहे हैं तो उनकी लिस्ट भी जो है इन्हें डालनी चाहिए। हालांकि हो सकता है कि एमसीडी अभी 24 तारीख के बाद जो है वो सारे मकानों पर जाके नोटिस भी दे और साथ के साथ वहां पर जो है वहां पर मार्किंग भी कर दे कि गलियों की मार्किंग यहाँ तक होने वाली है। क्योंकि दोस्तों एमसीडी ने 24 तारीख तक के लिए टाइम दिया था कि आप यहाँ पर अपनी सजेशन क्वेरी या फिर अगर आपको कोई ऐतराज है, अगर हम कहें कि है ना कि आपकी कोई भी 1% की क्वेरी लग रही है आपको कि हाँ भाई ये चीज़ गलत हो रही है या फिर ऐसे नहीं होनी चाहिए, या फिर आपका कोई सजेशन हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं कंप्लेंट और सजेशन के साथ में। अगर आपने नहीं देखी है पहले वाली वीडियो
तो उसको आप यहाँ पर आई बटन पे देख पा रहे होंगे। आई बटन पे हमने लिंक दे रखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके अंदर आपको वो सारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी कंप्लेन या फिर सजेशन दे सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हमें दूसरा मैप मिल जाता है। दूसरी हमारी मैप में हम देखेंगे तो दूसरा मैप प्लान कहाँ का है भाई, दूसरा भी स्वरूप नगर एक्सटेंशन का ही है, क्योंकि इन्होंने क्या करा है ना, पार्ट कर रखे हैं। मतलब एक एरिया में कई जगह हैं तो अलग अलग पार्ट में इन्होंने दिखा रखा है कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे होगी तोड़फोड़, या यहाँ पर ऐसे ऐसे हम यहाँ पर रोड नेटवर्क निकालेंगे। तो इस तरीके से तीसरा यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे एरिया में, तो दूसरा एरिया यहाँ पर मालवीय नगर का है, खिड़की एक्सटेंशन का। तो दोस्तों खिड़की एक्सटेंशन जो है ये मालवीय नगर के पास में स्थित है, और यहाँ का भी सेम यहाँ पर दे रखा है। लेकिन यहाँ के मैप में अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ के मैप में जो है 9 फुट की यानी 9 मीटर की गलियां दे रखी है, यानी कि 40 फुट की गलियां दे रखी है। और यहाँ पर तोड़ फोड़ जो है वो मेरे ख्याल से ना के बराबर दी जा रही है। मतलब है तो सही, लेकिन उतनी नहीं है जितनी की स्वरूप नगर में, क्योंकि स्वरूप नगर में अभी तक है ना, हमने देखा ना ज्यादा वहां पर रोड नेटवर्क और ज्यादा वहां पर जो बिच्ची गली है ना, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा तोड़ फोड़ की आशंका है। साथ के साथ अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें और भी मैप मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये हमारा अभी तक कौन सा चल रहा है, ये हमारा मैप चल रहा है खिड़की एक्सटेंशन का। भाई खिड़की एक्सटेंशन में भी यहाँ पर दे रखा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारे ब्लॉकेज दे रखे हैं। तो देखिए मैं हर एक मैप को है ना आपको यहाँ पर पूरा नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको एक सिर्फ देखने का एक नजरिया, एक तरीका आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा फिर हमारा है ईस्ट हजार नगर। ईस्ट हजार नगर का ये हमारा मैप है। तो इस तरीके से आप क्या है ना कि सारे मैपों को देख सकते हैं। इन सारे मैपों में आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ पर कोने पे आएंगे, यहाँ पर कोने पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप कैसे मैप को चेक कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कौन सा रेजिडेंशियल एरिया कौन सा क्या है। और ये जो रेड कलर के है ना, ये जो आउटर में दिख रही है, तो रेड कलर में आउटर में है ना, ये बाउंड्री लाइन है। क्योंकि ये बाउंड्री लाइन जो है ना, ये आपकी कॉलोनी की बाउंड्री लाइन है कि आपकी कॉलोनी यहाँ तक बनी हुई है। अब तो दोस्तों है ना, कई लोगों का एक सवाल आता है कि भाई अगर कॉलोनी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनके क्या मकान तोड़ दिए जाएंगे, मकान तोड़े जाएंगे, तो उसके बाद क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? उसका तो आपको जवाब मैंने दे दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, या फिर दिल्ली में अगर ऑलरेडी आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी जीपीए पे है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जीपीए को चेक कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक कराइए, अपने डॉक्यूमेंट्स के पुराने रिकॉर्ड निकलवाइए। क्योंकि ऐसा है इन फ्यूचर आपको पता ही है कि दिल्ली में 2041 की प्लानिंग हो रही है, यानी कि मास्टर प्लान 2041 की प्लानिंग हो रही है, जिसके तहत जो है दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ताकि क्या है कि दिल्ली को सुंदर से सुंदर बनाया जा सके और अच्छे से अच्छी यहाँ पर सुविधाएं दी जा सके। तो दोस्तों ऐसे में जब भी है ना दिल्ली के अंदर जब भी कोई कार्रवाई होती है, तो है ना मकानों पे जब कार्रवाई होती है, तो उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपके जमीनों के पेपर जो है, आपके मकान के पेपर जो है वो पक्के होने चाहिए। और हम क्या गलती करते हैं, हम जीपे पे जमीन ले लेते हैं। हमें कई बार अभी एक केस ऐसा भी आया दोस्तों सामने, जहां पर क्या है कि जिसे जीपे की जमीन बेची गई, उसमें एक जीपे की चेन नकली थी। यानी कि अगर हम बात करें स्कैन करी हुई चेन, हूबहू सेम पेपर, सारी चीजें सेम टू सेम, और उसमें ना कोई पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्कैम होते हैं। तो अगर आपके पास जीपे है या फिर आपने कोई जमीन ले रखी है, तो उसके पेपर चेक कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अभी रिसेंटली जमीन लेने जा रहे हैं तो पेपर चेक कीजिए। हो सकता है आपके पास 10 साल पुरानी जीपे हो, 10 साल पुरानी चैन हो सकता है उसके अंदर भी आपके पेपरों में कमी हो, तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। तो दोस्तों ये था सारा का सारा कॉलोनी का मैपों का पूरी की पूरी डिटेल। साथ के साथ मैं दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप ऐसी जानकारी भरी वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो में बिल्कुल ही ऐसी खास जानकारी के